कार्बन। कार्बन सबसे प्राचीन ज्ञात तत्वों में से एक है जो प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसे आवर्त सारणी आवर्त 2 में वर्ग 14 तथा पी ब्लॉक के अंतर्गत स्थान दिया गया है। कार्बन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? रासायनिक प्रतीक क्या है इसका? C। परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12.011, समान ताप एवं दाब की अवस्था क्या है? ये ठोस। और कार्बन क्या है? ये तो अपरूप बताओ क्या है इसका? कोयला। कोयला कार्बन का अपरूप है। क्रिस्टल संरचना हेक्सागोनल है, षटकोणीय होता है इसका संरचना। गलनांक इसका कितना केल्विन पर है? 3820 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में 3546.85 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक 5100 केल्विन और 4826.85 डिग्री सेल्सियस। कार्बन एक चतुर संयोजी तत्व है, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़कर कार्बन बंधों की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। यह प्रक्रिया श्रृंखलन कहलाती है, कैटायन कहलाती है। ठीक है। इस प्रकार कार्बन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है ना? कार्बन बहुतों के साथ रिएक्ट करवाता है और फिर नया यौगिक बनाता है। कैटायन इन कार्बन, ठीक है, ये ब्रांच चेन है, लीनियर चेन है और ये रिंग चेन है। कार्बन के अपरूप, कार्बन परमाणुओं की परस्पर आबंधन संरचना बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के आधार पर प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं जो कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। अब कार्बन का अपरूप कहाँ है? हीरा कहाँ से निकलता है? कार्बन से। कोयले के खानों से ही हीरा निकलता है। इनके प्रमुख उदाहरण निम्नवत है। हीरा, डायमंड। हीरा, अब हीरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। हीरा कार्बन का ठोस क्रिस्टलीय रूप है। किसका है? कार्बन का ही ठोस क्रिस्टलीय रूप है, जिसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सकल बंध बनाकर एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। अपनी इस संरचना के कारण यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे की संरचना में सभी इलेक्ट्रॉन, क्या समझे हीरा के बारे में? कि ये कार्बन का एक अपरूप है और ये बहुत ही हार्ड है ना? ये बहुत हार्ड सब्सटेंस है, कठोर पदार्थ होते हैं और ये त्रिआयामी होते हैं, है ना? त्रिआयामी होते हैं ना। कार्बन का हीरा का देखोगे, हीरे की संरचना में सभी इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं, बहुत ठोस होते हैं। ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। यही कारण है कि यह विद्युत का कुचालक होता है परंतु उष्मा का सुचालक है। ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है मगर उष्मा का सुचालक है ना, एनर्जी का ये कंडक्टर होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन, कलरलेस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट, जल में अविलीय, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या क्या समझेगा हीरा के बारे में? ये शुद्ध हीरा रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, व्हाइट होता है ना, कलर नहीं होती इसमें, और ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार देखा जा सकता है। जल में इंसॉल्युबल है, ठोस है तो इंसॉल्युबल है, वो घुल नहीं सकते, और बहुत कठोर पदार्थ है तो वो घुल नहीं सकते। वायु की उपस्थिति में हीरे को गर्म करने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, परंतु लगभग 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने लगता है। समझ रहे हो? हाथ में भी हीरा पहनते हैं ना, और बोलते हैं कि हीरा को चाटने से मर जाते हैं, है ना? ऐसा सुनने में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हाथ में तो पहनते हैं, अंगूठी तो रहती है, हीरा का भी अंगूठी होता है, तो वो हीट पर, ऐसे हीट पर वो गलेगा नहीं, बहुत ठोस होते हैं। उसके गलने के लिए कितना चाहिए? 700 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हीरे का उपयोग क्या है? हीरे का प्रमुख उपयोग आभूषण निर्माण में तथा पत्थर, कांच एवं रत्न काटने वाली मशीनों के निर्माण में किया जाता है। जैसे मानो खाना के लिए चूल्हा अगर जला हुआ है, आग जल रही है, उसमें अगर सोना का अंगूठी गिर जाए, सोना गिर जाए तो वो गल जाएगा, गलेगा ना। चांदी गिरेगा तो वो भी गल जाएगा थोड़ा सा, अगर हीट ज़्यादा रहे, मगर हीरा जाएगा तो वो नहीं गलेगा। उसके लिए कितना चाहिए? उसको 700 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ग्रेफाइट, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रेफाइट भी क्या है? एक कार्बन का प्रूफ है। ग्रेफाइट भी हीरे के समान कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है जो रूपांतरित एवं आग्नेय चट्टाने इग्नेयस में पाया जाता है। ग्रेफाइट के कण मुलायम सॉफ्ट होते हैं। ग्रेफाइट देखे हो? हाँ देखे हो, पेंसिल जो देखे हो, पेंसिल में जो वो है ग्रेफाइट है, कितने सॉफ्ट होते हैं। हाँ, नीब जो होते हैं उसका, वो क्या है? ग्रेफाइट है। एवं चिकने
स्लिपरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ग्रेफाइट के उपयोग हीरे के विपरीत ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेंसिल में लेड के रूप में, वो जो लेड है वो में उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में पॉलिश के लिए चूर्ण पाउडर बनाने में, है ना, उसके लिए पॉलिश करने के लिए भी क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा उस पर पॉलिश करेंगे तो। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेफिन। ग्रेफिन भी एक कार्बन का एक अपरूप है, जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर संयुक्त होकर षटकोणीय जाली हेक्सागोनल लैटिस के समान एकल परत सिंगल लेयर का निर्माण करते हैं। एकल परत की संरचना होने के कारण इसे टू डायमेंशनल कहा जाता है। ग्रेफिन अब तक ज्ञात सबसे शक्तिशाली पदार्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का उत्तम सुचालक है। यह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट परंतु अत्यधिक सघन वेरी डेंस है ना, इसका घनत्व जो है वेरी डेंस, बहुत ज़्यादा घनत्व है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ग्रेफिन। ग्रेफिन का क्या उपयोग है, पुनः चार्ज होने योग्य रिचार्जेबल बैटरियों, सौर सेलों, ऊर्जा संग्रहकों तथा जैविक एवं रासायनिक संवेदकों, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसर के निर्माण में उपयोग किया जाता है इसे। नाइट्रोजन, अब किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन।